वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। जब हम जावास्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल्स क्लियर नहीं हुए तो आगे जाके फंक्शन, कंडीशन, लूप्स सब में कन्फ्यूज़न लगने लगेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही चीज़ समझेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप्स के वेरिएबल होते हैं। मैं इसको बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करूँगा रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो डेटा को स्टोर करता है। जैसे रियल लाइफ में हम किसी डब्बे में चीज़ रखते हैं और डब्बे का एक नाम होता है, वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी हम डेटा को स्टोर करते हैं, उसको एक नाम देते हैं, उस नाम को ही वेरिएबल्स कहते हैं। मान लो मुझे अपना नाम स्टोर करना है तो मैं लिखूँगा मेरा नाम इक्वल्स टू विशाल। अब मेरा नाम एक वेरिएबल हो गया और उसके अंदर डेटा स्टोर हो गया। जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं? जावास्क्रिप्ट में मेनली 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, वार, लेट, कॉन्स्ट। अब हम तीनों को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वैर की। वैर जावास्क्रिप्ट का पुराना कीवर्ड है। पहले ऑलमोस्ट सब कुछ वैर से ही लिखा जाता था। वैर जावास्क्रिप्ट का पुराना वेरिएबल कीवर्ड है। पहले ऑलमोस्ट सब कुछ वैर से ही लिखा जाता था। जैसे वैर इक्वल्स टू एज वैर एज इक्वल्स टू 20, या एज एक वेरिएबल है और 20 उसकी वैल्यू है। वैर के साथ प्रॉब्लम ये है कि सेम वेरिएबल को हम दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं, वैल्यू कहीं से भी चेंज हो सकती है। इस वजह से लार्ज प्रोजेक्ट में बग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी रीज़न की वजह से आज के टाइम पे वैर का यूज़ ऑलमोस्ट अवॉइड किया जाता है। जैसे मैं आपको सेम वैर एज नाम का एक वेरिएबल दिखा देता हूँ बना के। वैर एज इक्वल्स टू 20, या मैं इसकी एज 30 कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं दे रहा, यहाँ पे सेम नाम के 2 वेरिएबल बन गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम वैर को अवॉइड करते हैं। अब हम चलते हैं लेट पर। लेट मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि वैर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट MARKS, मार्क इक्वल्स टू 85। लेट से बनाया गया वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ फिर से मार्क नाम का, देखो यहाँ पे एरर दे रहा है और मैं इस पर ओवर करता हूँ तो यहाँ पे आएगा कैन नॉट री डिक्लेयर ब्लॉकेज इसको वेरिएबल मार्क। मतलब लेट से क्या है कि हम दोबारा से सेम नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते, पर उसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 70, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, इसकी वैल्यू चेंज कर दी। अब मैं कंसोल करके यहाँ करता हूँ कंसोल डॉट लॉग मार्क, तो यहाँ पे क्या गया, पहले इसकी वैल्यू थी 85 और यहाँ आ गया 70। सोचो लेट एक ऐसी बोतल है जिसमें तुम पानी बदल सकते हो, लेकिन बोतल का नाम सेम रहेगा। इसलिए जब फ्यूचर में वैल्यू चेंज होने वाली हो तो हम मोस्टली लेट का यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं कॉन्स्ट पे। कॉन्स्ट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी जो चीज़ चेंज नहीं होने वाली। जैसे कॉन्स्ट PI 3.14, तो मैंने लिखा पाई 3.14। कॉन्स्ट से जो बनाया गया वेरिएबल है वो दोबारा हम डिक्लेयर नहीं कर सकते और उसकी वैल्यू भी नहीं चेंज कर सकते। जैसे लेट के केस में हम वैल्यू चेंज कर सकते थे, पर कॉन्स्ट के केस में क्या है, जैसे इसमें वैल्यू डिक्लेयर भी नहीं कर सकते दोबारा और इसकी वैल्यू चेंज भी नहीं कर सकते हैं। आप इसकी वैल्यू दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं कुछ भी लिखता हूँ 45, तो मैं इसको देखो नहीं करा प्रिंट। जैसे तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है वो एक बार फिक्स हो जाता है, उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। वैसे प्रोग्रामिंग की जो चीज़ फिक्स होती है उसके लिए कॉन्स्ट यूज़ होता है। तो हम रिकैप करते हैं हमने क्या सीखा। वेरिएबल डेटा को स्टोर करने का काम आता है। जावास्क्रिप्ट में 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं, लेट, कॉन्स्ट, वार। लेट, कॉन्स्ट, वार पुराना है उसको हम अवॉइड करते हैं।
लेट जब वैल्यू चेंज होनी हो तब हम लेट का यूज़ करते हैं, और जब वैल्यू फिक्स हो तब हम कॉन्ट्स का यूज़ करते हैं। अगली वीडियो में हम डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट को डिटेल में समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो।